गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख अंग। इससे पहले की नेक्स्ट वीडियो में मैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है और उसके कार्य क्या है उसके बारे में हमने वीडियो डाल दी है। ठीक है, आपने आई होप आपने देख ली होगी। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंग की बात करें तो इसके 6 अंग है। कितने हैं? 6 अंग है। जिसमें पहला है सुरक्षा परिषद। कौन सा है? सुरक्षा परिषद। दूसरा है महासभा, अंतर्राष्ट्रीय महासभा बोलते हैं, जगह नहीं थी तो कम। ठीक है। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। पांचवा है संरक्षण परिषद और छठा है सचिवालय। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसके बारे में एक एक अंग को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ अंग के बारे में बात करी है। ठीक है, तो ये 6 क्या है? अंग है। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ। पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है महासभा, तीसरा है आर्थिक सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा है संरक्षण परिषद और छठा है सचिवालय। ठीक है, तो ये मैं अभी नहीं बताऊंगी कि इसके बारे में क्या है। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करवाऊंगी। ठीक है, फिर बात आ जाती है यहाँ पर विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। विश्व के जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है ये है अंग और ये है संगठन। ठीक है, दोनों में डिफरेंट है, ये अंग है और ये संगठन है। ठीक है, जो तुम कंफ्यूज रहते हो कि इनको इसमें ही मिला देते हो इसको इसमें मिला देते हो, तो ये चीज अलग है, इसके अंदर ही ये आते हैं। ठीक है, ये बड़ा प्रोसेस है और ये चीज इसके ही अंदर आती है। इसलिए अब देखो, इनको एजेंसियां भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एजेंसियां भी बोलते हैं। तो ये एजेंसियां भी होती है, एजेंसियां। ठीक है, ठीक है, तो इनको एजेंसियां बोलो या संगठन बोलो, बात एक ही है। तो पहली अगर बात करें एजेंसियां संगठन की, तो पहली है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंग्लिश में शॉर्टकट हम UNO। क्या बोलेंगे? UNO। ठीक है, सुनाई होगा। उसके बाद दूसरा है विश्व बैंक, जो दुनिया के लेवल पर जो बैंक होता है उसको विश्व बैंक बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वर्ल्ड बैंक, जिसको W और B से भी हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। ठीक है, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप क्या बोलते हो? WTO शॉर्टकट में। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है विश्व श्रम संगठन, जहाँ पर हम लेबर की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं ILO। क्या बोलते हैं? ILO शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? ILO। ठीक है, फिर है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन सा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। क्या बोलते हैं? WHO। ठीक है, शॉर्टकट में। फिर है हमारा खाद्य एंड कृषि संगठन। कौन सा है? खाद्य एंड कृषि संगठन, जिसको बोलते हैं फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? फूड एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर सातवां हमारा संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक एंड सांस्कृतिक संगठन, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं यूनेस्को। क्या बोलते हैं? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका इतना बड़ा नाम है और शॉर्टकट में हम यूनेस्को बोलते हैं। आठवें की बात करें तो आठवां है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन सा है? मुद्रा कोष, जहाँ पर हम पैसे की बात करते हैं। तो हमारा हो गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या हो गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम IMF बोलते हैं शॉर्टकट में। क्या बोलते हैं? IMF शॉर्टकट में बोलते हैं। फिर हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन। क्या बोलते हैं? परमाणु ऊर्जा, जहाँ पे हमारी परमाणु के बारे में बात की जाती है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके हम शॉर्टकट बनाओ IAEA। ठीक है, एजेंसी, तो इसका शॉर्टकट ये हो गया। ठीक है, तो शॉर्टकट की बात करें, इंग्लिश में आया तो तब भी यही है, शॉर्टकट में आया तब भी यही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है हिंदी, इंग्लिश या शॉर्टकट में, फुल फॉर्म में या शॉर्टकट में आप। ठीक है, तो ये क्या है? संगठन है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, मैंने वीडियो में डाल दिया। आज हम ये पढ़ रहे हैं सुरक्षा परिषद क्या है और महासभा क्या है। ठीक है, दोनों को पढ़ते हैं स्टार्टिंग से, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन मैंने बहुत अच्छे से किया है।
ठीक है, लेट्स गो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है सुरक्षा परिषद, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सुरक्षा परिषद यूएनओ की कार्यपालिका के सम्मान है। किसके सम्मान है? कार्यपालिका के, जिसमें कुल 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 क्या है? स्थायी है, और 10 अस्थायी है। स्थायी मतलब होता है परमानेंट, अस्थायी होता है जो परमानेंट नहीं होते, जो बदलते रहते हैं सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। तो कितने वर्ष के लिए किया जाता है अस्थायी सदस्यों का चुनाव? 2 वर्ष के लिए, ठीक है। जबकि अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और स्थायी सदस्य है। तो कौन कौन से देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं? सारे देश नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में बहुत सारे देश हैं, जिसमें से हमारा अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश क्या है? स्थायी सदस्य हैं। बाकी देश क्या है? अस्थायी सदस्य हैं, ठीक है, जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो याद रखना स्थायी सदस्य कौन कौन है? अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। बाकी के सारे देश क्या है? अस्थायी सदस्य है। हमारा भारत किस में आता है? अस्थायी सदस्य में आता है, ठीक है। 2 वर्ष के बाद वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं निषेध अधिकार क्या है। निषेध अधिकार, जिसको हम वीटो पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीटो पावर, ठीक है। अब ये होती क्या है वीटो पावर, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद में किसी भी निर्णय, मतलब कोई भी फैसला के निर्णय 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। मान लो कोई भी निर्णय, कोई भी कानून है या कोई भी फैसला लिया जा रहा है, तो उसमें से अगर 15 सदस्य हैं, 10 अस्थायी है, 5 स्थायी है, तो उसमें से 9 सदस्य, कितने में से? 15 में से 9 सदस्यों का राजी होना जरूरी है, तभी वो निर्णय को लिया जाएगा, ना तो वो निर्णय कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अथवा सभी स्थायी सदस्यों का सहमत होना आवश्यक है। तो ये भी है कि अस्थायी सदस्य तो कोई बात नहीं, पर जो स्थायी सदस्य वो 5 के 5 की सहमति होनी चाहिए। किसकी? 5 की 5 की सहमति होनी चाहिए। अगर कोई भी स्थायी सदस्य है, मान लो चीन ने मना कर दिया तो निर्णय नहीं लिया जाएगा, मान लो अमेरिका ने मना कर दिया तो निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो 5 अगर सदस्य हामी भरेंगे, सहमत होंगे, तभी निर्णय लिया जाएगा, अदरवाइज निर्णय नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यदि कोई स्थायी सदस्य सहमत ना हो तो निर्णय नहीं हो पाता, तो निर्णय नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 5 स्थायी सदस्यों का एक होना बहुत जरूरी है, 5 स्थायी सदस्यों का सहमत होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एक सहमत नहीं होगा तो निर्णय नहीं लिया जाएगा, कोई भी फैसले पे नहीं पहुंचा जाएगा, ठीक है। तो कितने सदस्य होने चाहिए? 15 में से 9, और स्थायी कितने हैं? 5 है। कौन कौन से? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ठीक है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5 कौन से स्थायी सदस्य हैं? तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, और इन्हीं के पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब होता है कि कोई भी 5 सदस्य, ये कोई भी 5 सदस्य में अगर एक भी सहमत नहीं है तो निर्णय नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, तो इसी को बोलते हैं वीटो पावर। क्या बोलते हैं? वीटो पावर, विशेष अधिकार, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? निषेध अधिकार, ठीक है। बात करें सुरक्षा परिषद के इस कार्य की, तो विश्व शांति को बढ़ावा देता है। इसको बनाने क्या है? विश्व की शांति को क्या देता है? बढ़ावा देता है। देशों के बीच बातचीत को बढ़ावा देता है। देश क्या है? आपस में अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, और विवादों को शांतिपूर्ण समाधान देता है। जितने भी विवाद होते हैं उनका क्या करता है? शांतिपूर्ण समाधान करता है। तो सुरक्षा परिषद आई होप तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है। ये है हमारा, ठीक है। सुरक्षा परिषद क्या है? 15 कुल सदस्य है, इसमें 5 स्थायी है, 10 अस्थायी है। अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। इसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है, ठीक है। और स्थायी सदस्यों के पास ही वीटो पावर होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं महासभा क्या है। क्या? महासभा के बारे में। महासभा के बारे में, तो महासभा यूएनओ का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। तो यूएनओ का क्या है? सबसे बड़ा अंग है। यूएनओ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य भी होते हैं। तो जो
महासभा के सदस्य होते हैं वही क्या होते हैं, यूएनओ के भी सदस्य होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, यूएनओ के भी सदस्य होते हैं। तो जो यूएनओ के सदस्य हैं वही महासभा के सदस्य हैं। ठीक, वर्तमान में 193 देश महासभा के सदस्य हैं। तो कितने देश इसके सदस्य हैं, 193 वर्तमान में। ठीक है, इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। तो साल में कितनी बार होती है, साल में इसकी बैठक एक बार होती है। ठीक है, कितनी बार, एक बार होती है। और आवश्यकता होने पर अन्य बैठकें भी बुलाई जा सकती है। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार होती है। मान लो कोई समस्या आ गई है तो साल में बुलाई जा सकती है बैठक। ठीक है, जब कोई समस्या का निपटारा करना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अन्य बैठकें भी बुलाई जा सकती है। जरूर साल में एक बार तो बुलाएंगे और अगर समस्या आ गई तो और भी बैठकें बुलाई जा सकती है। बात करें से कार्य और भूमिका की बात, तो महासभा में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार किया जाता है। तो पूरी दुनिया के लेवल पे जो भी समस्या होती है उसका जो डिस्कशन होता है, उसको जो विचार किया जाता है वो कहा जाता है महासभा में। जैसे कोरोना पूरी दुनिया के लेवल पे था एक समस्या। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जो कि आज एक बड़ी समस्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, तो उसका कहाँ पर जिक्र किया जाएगा, कहाँ पर विचार किया जाएगा, महासभा में। महासभा के द्वारा सभी देशों के प्रतिनिधि अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। तो हर देश का अपना प्रतिनिधि जाता है, हर देश से एक न एक व्यक्ति आएगा। ठीक है, वो कोई भी हो, चाहे वहाँ का राष्ट्रपति आए, चाहे वहाँ का प्रधानमंत्री आए, चाहे वहाँ का विदेश मंत्री आए। ठीक है, तो एक प्रतिनिधि जरूर आएगा वहाँ से। ठीक है, तो हर देश का एक प्रतिनिधि अपने विचार प्रकट करता है। वो अपने देश का करता है, वो अपने देश का करता है, वो अपने देश का करता है। ठीक है, बोलने का मौका सबको दिया जाता है, हर देश के प्रतिनिधि को। महासभा में से यूएन के अन्य अंगों के लिए चुनाव होता है। तो महासभा के जितने भी अंग हैं, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक सामाजिक परिषद हो गया, ठीक है, बहुत सारे न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, तो उन सबके जो चुनाव होते हैं कहाँ होते हैं, महासभा में होते हैं। तो जितने भी अंग हैं उनके जो चुनाव होते हैं वो कहाँ होते हैं, महासभा में होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों हैं, सुरक्षा परिषद, महासभा। इनको समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना। इसके आगे हम और इसके और अंगों के बारे में बात करेंगे।